अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत अहम है और ये टॉपिक आपको रियल ट्रेडिंग और जुए में फ़र्क भी बताएगा। जी हाँ, मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी एकेडमी का बेसिक कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है, हमने जाना है कि ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि बैटिंग के अंदर और रियल ट्रेडिंग के अंदर जो मेटाट्रेडर 5 के अंदर होती है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। बैटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं कोटेक्स, बाइनोमो वगैरह जो अक्सर आपको इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, उनमें एक चीज ये होती है कि टाइम फिक्स होता है। जैसे 1 मिनट की ट्रेड, 5 सेकंड की ट्रेड, 15 सेकंड की ट्रेड। रिवार्ड और रिस्क भी फिक्स्ड होता है। जबकि जो मेटाट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं होता। अब अक्सर लोग ट्रेडिंग और जुए में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जुआ हर चीज पे लग जाता है, क्रिकेट के ऊपर, ट्रेडिंग के किसी भी पेयर के ऊपर, तो हर चीज ट्रेडिंग नहीं होती। मेटाट्रेडर 5 सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ट्रेडिंग हो रही है या सी ट्रेडर के अंदर हो रही है तो उसी को ट्रेडिंग कहेंगे। अब जरा डिफरेंस समझते हैं कि टाइम फ्रेम्स हैं क्या। जब आप स्क्रीन के ऊपर टैप करते हैं तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको नजर आते हैं, जैसे M1, M5, M15, M30, H1। और जब आप इनको ओपन करते हो तो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स नजर आते हैं। एक ही पेयर को मुख्तलिफ जावियों से आप देख सकते हो। M1 का क्या मतलब है? फर्ज करें आप M1 पे क्लिक करके आप चार्ट ओपन करते हैं तो M1 का मतलब है जो करंट कैंडल चल रही है ये 1 मिनट की कैंडल है। हर 1 मिनट के बाद ये कैंडल बंद होगी और एक नई कैंडल बनेगी। यानी इस पेयर को आपने जरा जूम इन करके देखा है। इसी तरीके से M5 का मतलब है कि हर 5 मिनट में एक कैंडल नई बनेगी। M15 का मतलब है कि 15 मिनट के बाद एक कैंडल नई बनेगी। इसी तरह H1 का मतलब है 1 घंटा, H4 4 घंटे, D1 मतलब एक दिन में एक कैंडल बनेगी, W1 यानी वीक की। तो टाइम फ्रेम्स का मतलब ये होता है कि कैंडल्स कितने मिनट्स में बनेगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर या ओवरऑल जो ट्रेडिंग आप सीख रहे हो, इसमें टाइम फ्रेम का ये मतलब नहीं है कि M1 को देख के या M1 को ओपन करके आपने ट्रेड ले ली तो वो ट्रेड 1 मिनट में चलेगी। इस ट्रेड की कोई एक्सपायरी नहीं है, ये आपके कब्जे में है। आपने बेशक M1 पे ट्रेड ले ली, बाद में आपका माइंड चेंज हो गया, आपका दिल कर गया 1 घंटा होल्ड करने का, तो आप कर सकते हैं। फॉरेक्स में या ट्रेडिंग के अंदर M1 का मतलब ये नहीं है। M1 सिर्फ एक जाविया है कि एक ही मार्केट को आप थोड़ा जूम इन करके देखें। उसमें ना तो प्राइस चेंज होती है ना मार्केट चेंज होती है, सिर्फ आप जरा जूम इन करके देख सकते हैं। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ ऐड करता हूं टाइम फ्रेम्स की, और वो रियल लाइफ एग्जांपल है क्रिकेट मैच की। अब आप क्रिकेट मैच हर मिनट में बॉल बाय बॉल देखोगे या ओवरवाइज देखोगे तो आप बारीकियां देख सकोगे। यही आप 15 मिनट के बाद देखोगे या 15 ओवर्स के बाद देखोगे तो आप एक ओवरव्यू देखोगे। मैच भी वही, स्कोर भी उतने, खिलाड़ी भी वही, सिर्फ आपको एक वाजिया ओवरव्यू या ज्यादा वाजिया नजर आ रहा है कि कौन जीतेगा। इसके बाद अगर आप 30 ओवर्स के बाद देखते हो तो मतलब आप मजीद बड़ा जूम आउट करके देख रहे हो, मजीद क्लियर हो रहा है। तो समझ लें टाइम फ्रेम्स कह लें कि मार्केट को आप जूम इन जूम आउट करके देख रहे हैं कि 1 मिनट के हिसाब से मार्केट में कितनी ट्रैफिक है, M15 के हिसाब से कितनी ट्रैफिक है। अब अगर आप RSI इंडिकेटर M1 में लगाएंगे तो वो M1 के हिसाब से बताएगा कि अगले चंद मिनट्स में मार्केट बाय जाएगी। इसी तरह RSI इंडिकेटर आप H1 में लगाएंगे तो वो H1 के हिसाब से एक एक आपको इंडिकेशन देगा कि चंद घंटे बाय जाएगी। हो सकता है ज्यादा दिन, एक दिन बाय चली जाए, ये कोई नहीं बता सकता। तो टाइम फ्रेम्स मार्केट का एक जाविया है मार्केट को रीड करने के लिए। इससे ना तो प्राइस चेंज होती है ना टाइम फिक्स होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात कंप्लीट समझ आई होगी। अब आपने मुझे एक्सप्लेन करके देना है कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और इनका ट्रेडिंग के अंदर यूज केस क्या होता है। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।